आईटी हंट के चैनल पे सभी स्टूडेंट का फिर से एक बार स्वागत। आज हम इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एमसीक्यू लेके आए आपके सामने। 50 क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस 1 to 1 एक प्रॉपर वे में हैं और कोशिश ये किया गया है कि पैथन के हर एक टॉपिक को एक एक कार्नर तक टच किया गया है। तो मैं चाहता हूं वो स्टूडेंट सभी अपनी कॉपी और पेन के साथ बैठे, नोट्स के साथ बैठे। कुछ क्वेश्चंस हैं, पार्टिसिपेट करें मेरे साथ में और वो आंसर करें। और यदि आपके आंसर ठीक ठाक होते हैं तो आप कमेंट करिए, और फिर अगर कोई डाउट होता है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको आंसर सहित इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको आंसर करूं इससे पहले मैं एक ड्रा करने के लिए ले लेता हूं पेंसिल, जिससे मैं आपको ड्रा कर पाऊं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु डेवलप्ड पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने डेवलप्ड किया? 4 ऑप्शंस है, ए, बी, सी और डी, और उत्तर आप दे सकते हैं कमेंट में कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही आपका ऑप्शन है, और ये गिड्डो वैन रैनसम है। इसका सही आंसर है गिड्डो वैन रैनसम। ये नीदरलैंड से हैं और इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैथन बनाया। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पैथन इस बेसिस से पड़ गया, जैसा कि मैंने एक जगह लेख में पढ़ा था कि मोंटी सर्कस पैथन नाम एक सर्कस है, मोंटी पैथन, और उससे प्रभावित होकर इंस्पायर्स होकर मिस्टर गिड्डो वैन रैनसम ने अपने बनाए हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पैथन रखा था। और इसके पीछे क्या आइडिया है, क्या राज है, आई डोंट नो, बट मुझे ये पता था कि इसका नाम पैथन इसलिए रखा गया, तो मैंने आपसे शेयर किया जानकारी। हाँ, ये जो पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है 1991 में या 90 में इसे डेवलप्ड किया गया था, लेकिन रिलीज होने में 3 साल का समय लिया। 1994 में मार्केट में रिलीज होता है। बच्चे ध्यान रखेंगे, इसमें टाइम भी आपको बता दिया मैंने। ईयर है 1991 में या 1990 में। कुछ लोग 1991 में मानते हैं, कुछ लोग 1990 मानते हैं। अब मैं आपसे बोलूँगा कि 1990 में ही आप बोलिए, 90 में, और रिलीज हुआ था 1994 में, 94 में। ये नीदरलैंड के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम मोंटी सर्कस पैथन नाम से इंस्पायर होके इसका नाम पैथन रखा था। पैथन किसी स्नैक स्पेसीज का नाम नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को मोस्टली बच्चों ने क्लिक कर दिया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, विच टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग डज पैथन सपोर्ट्स। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सपोर्ट करता है, किस पैराडिग्म में काम करता है? तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज थी। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++। एक्चुअली में C++ दोनों के फीचर्स को अपने साथ इनबिल्ड किया हुआ है ऑलरेडी पैथन। तो पैथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स भी इनबिल्ड किया हुआ है, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी अपने साथ में इनबिल्ड किया हुआ है। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा, ऑल ऑफ द अबव है। ऑल ऑफ द अबव वाले में आंसर लगेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, इज पैथन केस सेंसिटिव। हम बच्चे जानते हैं केस सेंसिटिव क्या होता है। केस सेंसिटिव मतलब होता है केस माने लिपि, सेंसिटिव माने समझ। क्या इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर केस की समझ को रखता है? केस की समझ का मतलब, अगर आप कैपिटल लेटर में किसी वेरिएबल का नाम, जैसे यनो, स्मॉल लेटर में आपने वेरिएबल का नाम रखा ये यनो, और बाद में आप कैपिटल लेटर में कहीं प्रोग्राम में यनो अगर यूज करेंगे तो वो मानेगा नहीं और एरर जनरेट करेगा। बिहाइंड रीजन, दिस इज अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब होता है ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अपने लिखे गए लिपियों को उसी एग्जैक्ट लिपि में ही अगर देखेगा तभी वो सेंस करेगा, अदरवाइज उसको ना सेंस करेगा और समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए केस सेंसिटिव है, इसलिए इसका आंसर होगा एस। ठीक है। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफाइड एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। वेरिएबल का नाम आइडेंटिफायर, किसी फंक्शन का नाम आइडेंटिफायर, किसी क्लास का नाम आइडेंटिफायर, किसी मॉड्यूल का नाम आइडेंटिफायर, किसी पैकेज और लाइब्रेरी का जो नाम होगा उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। अगर आपको इसको डीप में जानना है, बहुत ही डीप में समझना है, तो आप इसके इसी लिंक में आगे आपको मिलेगा। पूरा पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत डीप में पढ़ाया गया है, वो एमसीक्यू लेवल का नहीं है, बच्चे वहां से जाके अपना देख सकते हैं। अभी हम लोग केवल किस पे फोकस करेंगे? एमसीक्यू पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन, करेक्ट
एक्सटेंशन नेम ऑफ पाइथन फाइल। सभी स्टूडेंट जानते हैं फाइल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आईटी टूल्स में आपको पढ़ना चाहिए फाइल क्या है। फिर भी एक लाइन में मैं एक्सप्लेन करूंगा। फाइल इज अ ग्रुप ऑफ डाटम, फाइल डाटम का समूह होता है, और फाइल स्टोर ऑन द सेकेंडरी मेमोरी। फाइल तब कहा जाता है कोई कंटेंट जब वो सेकेंडरी मेमोरी पे स्टोर हो जाता है, और कोई भी चीज़ सेकेंडरी मेमोरी पे स्टोर्ड होगी तो उसके लिए दो प्रकार के नाम फाइल कंसिस्ट करता है। जो पहला नाम होता है यूजर के समझने के लिए होता है, उसे हम यूजर नेम कहते हैं, और जो सिस्टम समझता है उसे हम लोग सेकेंडरी नेम या एक्सटेंशन नेम कहते हैं। एक्सटेंशन नेम और प्राइमरी नेम के बीच में डॉट एक सेपरेटर होता है जो ये प्रदर्शित करता है कि ये है प्राइमरी नेम, ये है सेकेंडरी नेम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ABCD में डॉट पाइथन, डॉट PL, डॉट PY, डॉट P, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको डॉट सब में दिख रहा है, इसका मतलब सेकेंड पार्ट तो एक्सटेंशन नेम तो बताया जा रहा है, प्राइमरी नेम की जिक्र इसमें नहीं है। लेकिन सच में जब भी कोई प्राइमरी नेम होगा तो उसका दो पार्ट होगा, एक डॉट के राइट हैंड साइड, एक डॉट के लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है, इस साइड जो रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं कि, और ये डॉट के इस साइड आपको दिखाई दे रहा है, तो डॉट के जो राइट हैंड साइड रहेगा उसे हम लोग एक्सटेंशन नेम कहते हैं। जो डॉट के लेफ्ट हैंड साइड रहेगा उसे यूजर डिफाइंड नेम कहते हैं। तो इसका एक्सटेंशन नेम डॉट PY होता है, बिल्कुल सही। मैं इसी पे रोक कर एक ऑप्शन आपको और बता दूं, ये डॉट PY जो होता है ये पाइथन की सोर्स फाइल का एक्सटेंशन नेम है। सोर्स फाइल क्या होता है? वो फाइल जो यूजर अपने आइडियली पे लाइन बाय लाइन किसी प्रोग्राम के लिए लिखता है, उसे सोर्स फाइल कहते हैं। और वो सोर्स फाइल जो होती है उसको हम लोग परमानेंटली मेमोरी पे कहीं सेव करते हैं, और जब उस फाइल को सेव करते हैं, किसी नाम से सेव करो, जैसे प्रिया नाम से सेव करो, रिया नाम से सेव करो, या शिवाली नाम से सेव करो। आप किसी नाम से सेव करते हो तो उसके साथ में PY जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि जो जिस इन्वायरमेंट पे आप काम कर रहे हो उसका एक्सटेंशन नेम वो फिक्स रहता है। अब चाहे शिवाली इस पे बनाएंगी आइडियली पे कोई प्रोग्राम, या प्रिया बनाएंगी या रिया बनाएंगी, सबका एक्सटेंशन नेम तो सेम रहेगा। प्राइमरी नेम सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक्सटेंशन नेम क्या होता है? सेम होता है। ठीक उसी तरह से जैसे आपका नाम रिया मिश्रा है, तो रिया मिश्रा, ये मिश्रा क्या है? मिश्रा अपने आप में एक्सटेंशन नेम है जो बता रहा है एक वर्ग विशेष प्रकार का। अब आपके परिवार में रिया के फैमिली में कोई भी बंदा जन्म लेगा, नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मिश्रा लगा हुआ है ना, ये सब में बाय डिफॉल्ट लगा ही रहेगा, जो कि शो करता है कि वो एक्सटेंशन नेम उसका है। ठीक उसी तरह से PY का एक्सटेंशन, किसी भी पाइथन के प्रोग्राम जब बनेगा और उसका एक्सटेंशन नेम होगा तो PY होगा। मैं इसी कड़ी में एक बात और बता दूं, मेरा जो मोटिव है वो आपके आंसर को बताना, उससे संबंधित और तमाम चीज़ों को क्लियर करना है। तो जो ये बाइट कोड आपका है, जो आपका सोर्स कोड है, ये जिसको आप लिखोगे, ये आप लिखोगे हाई लेवल लैंग्वेज में HLL में। अब ये कंप्यूटर डायरेक्ट समझता नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ये सोर्स फाइल आपने भी बनाया है, इस सोर्स फाइल को कोई आए और इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करे, तो आपका सोर्स फाइल फिर से एक अलग फाइल में कन्वर्ट होता है, और इसको कन्वर्ट करने वाले का नाम है कंपाइलर। कंपाइलर सोर्स फाइल को किस में कन्वर्ट करता है? उसको बाइट कोड में करता है ना। और बाइट कोड, इस फाइल को क्या कहेंगे हम लोग? बाइट कोड कहेंगे। थोड़ा सा रुकना चाहेंगे, देखो पेशेंस तो जरूरत है, एग्जाम है, फिर भी देखो एग्जैक्ट वही आंसर नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं उसमें क्वेश्चन आ सकता है। ये जो सोर्स फाइल है, ये कंपाइलर उसको क्या कर दिया? उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। क्या सर बाइट कोड हमारे कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ में आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ में आता है। फिर कौन है जो सर जीरो फॉर्म में कन्वर्ट करेगा? तो यहाँ पर फिर से यही फाइल एक स्टेप में और आपका ट्रांसलेट होगी और एक तीसरी फाइल के रूप में बनेगी। ये फाइल होगी EXE फाइल। क्या होगी? ये EXE फाइल होती है। EXE फाइल मतलब ऐसी फाइल जो डायरेक्ट कंप्यूटर को एग्जीक्यूट हो पाए। सर ये कौन है जो एग्जीक्यूट कराएगा? इसको कराएगा इंटरप्रेटर, जिसे PVM के नाम से आप जान सकते हैं। PVM प्रोग्राम क्या करेगा? PVM प्रोग्राम आपके इस देखें सोर्स फाइल है, उसको बाइट कोड फाइल में कन्वर्ट कौन किया? कंपाइलर किया। उस बाइट कोड को किसने किया? PVM ने किया। किस कोड में किया? एग्जीक्यूटेबल किया। अब कहीं जाके जब आप एग्जीक्यूटेबल कोड में आपका हुआ तो आपके सामने आउटपुट दिखाई देगा। अगर आपको कोई आउटपुट देखना है तो कहां से दिखाई देगा? इतना स्टेप है।
सोर्स फाइल बनी बाइट फाइल बनी एग्जीक्यूट फाइल ही जाके आउटपुट आपके सामने शो करेगा। सपोज दैट आपने जो कोड बनाया होगा एक आम का बनाया होगा, देखो इतना पुअर सा आम ड्राइंग हुआ, तो ये आम सपोज दैट आपने ड्राइंग किया था, तो देखो आपने ये क्या किया, यहाँ यूजर है, यूजर ने क्या किया, यूजर ने प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम बनाने के लिए दो चीज़ जरूरत होती है, एक डाटा दूसरा लॉजिक। ये यूजर ने अपने आइडियली पे सोर्स कोड में क्या बनाया, डाटा और लॉजिक की मदद से एक सोर्स फाइल बनाया। सोर्स फाइल जब कंपाइलर ने उसको कंपाइल किया तो बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, ये बाइट कोड फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा, देखिए अभी तो ये एक्सटेंशन नेम सोर्स फाइल का py था, आप जानते हैं, आपने भी पढ़ा भी, जस्ट py था, लेकिन जब यहाँ आएगा तो ये py तो पहले से ही बना ही रहेगा, इसके साथ में एक c जुड़ जाएगा, c फॉर कंपाइल्ड, pyc। बाइट कोड का एक्सटेंशन नेम क्या होगा, .pyc होगा, और सोर्स फाइल का क्या होगा, .py होगा, और इसका क्लास आगे जुड़ जाएगा, pyc क्लास। तो कुल मिला के पीबीएम का फुल फॉर्म पैथन वर्चुअल मशीन, ये सोर्स फाइल, ये बाइट फाइल और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल, और फिर कहीं जाके आउटपुट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको पीवाई के साथ में जितनी बातें हो सकती थी वो सब बता दिया। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। मैंने पहले कहा था स्टूडेंट्स आप अपनी पेन और कॉपी लेके बैठे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी। एमसीक्यू क्लास का नाम मात्र है, बाकी बहुत डिटेल में, और जहाँ तक मैं जा सकता हूँ, मुझे लग रहा है स्टूडेंट को जहाँ तक मुझे बात बतानी चाहिए मैं वहाँ तक जाके बता रहा हूँ। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए बस आपका, एक वीडियो में मोस्टली ऑल थिंग्स इज क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इस पैथन कोड कंपाइल्ड आर इंटरप्रेटर। आप सबको पता होना चाहिए हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्ट उसको नहीं समझ पाती है भाषा को, उसके लिए मुझे ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। हाई लेवल लैंग्वेज के लिखे कोड करने के लिए दो प्रकार के ट्रांसलेटर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, एक होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर, है ना। तो ये पूछ रहा है कि पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या यूज होता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए हमारा पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिस्टर गिड्डो एंड सम ने एक यहाँ पर माइंड यूज किया, दोनों के अपने क्रॉस और पॉन्स हैं, कुछ में अच्छाइयाँ कुछ में बुराइयाँ हैं, तो इन्होंने क्या किया, दोनों को अपने प्रोग्राम में इनबिल्ड किया। जो पैथन है कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों प्रकार की प्रोग्रामिंग, दोनों प्रकार के ट्रांसलेटर का यूज करता है। अभी आपने क्या देखा, आपने देखा इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था ये सोर्स फाइल जो थी, ये सोर्स फाइल को ये बाइट कोड में कंपाइलर ने किया था और ये बाइट कोड को एग्जीक्यूट कोड में इंटरप्रेटर ने किया था। तो आपने पहले जान लिया कि दोनों इसमें ट्रांसलेटर यूज होते हैं ना। तो आपने बिल्कुल देखो, मैंने वहां पे इसलिए ज्यादा टाइम दिया जिससे आने वाले क्वेश्चन में जब भी कभी किस तरह की कोई बात हो तो आप समझ पाए। और देखो यही हुआ, अगर मैंने आपको वहां तक नहीं बताया होता तो आप यहां आंसर नहीं कर पाते। और आप देखते होंगे कैसे आसानी से आपने इस बात को समझ लिया कि इसका आंसर हो गया पैथन कोड, ये पहला वाला ऑप्शन, ये पैथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, दोनों होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ये आया अगला क्वेश्चन, ऑल कीवर्ड्स इज पैथन आर इन। पैथन में कितने कीवर्ड्स होते हैं, पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो आंसर है 37। कितने हैं, 37। 37 में 3 ऐसे कीवर्ड हैं जो थोड़ा सा अलग है। ये सर 3 कीवर्ड्स कैसे अलग है, मैं उसकी बात बाद में करता हूं। पहले आप बताऊं, क्या आपको पता है कैपिटलाइज माने क्या होता है? कैपिटल माने होता है बड़े अक्षर, कैपिटलाइज एक केस है। कैपिटलाइज केस मतलब होता है जिसका पहला, किसी वर्ड का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल में हो, बाकी सब स्मॉल में। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटलाइज कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटलाइज। जरा ध्यान से देखिए, ऊपर एक लिखा है वर्ड आल, ALL, क्या उसका पहला लेटर कैपिटल में और बाकी स्मॉल में है? यस। तो इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ कैपिटलाइज केस। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कीवर्ड जो होते हैं पैथन के, उसमें क्या कैपिटलाइज फॉर्म में भी कीवर्ड होते हैं, क्या किसी का कैपिटल लेटर पहला लेटर होता है, या लोअर केस में होते हैं, या दोनों में होते हैं, या कोई नहीं होते हैं। तो ऑप्शन आप समझिए, हमने आपको बताया जो 3 लिखा था ना, मैं इसीलिए 3 लिखा हूं। 3 ऐसे आपके पास कीवर्ड फैमिली है, आपके 37 कीवर्ड में 3 ऐसे कीवर्ड हैं जो कैपिटलाइज फॉर्म में है। और नाम आप बेहद जानते होंगे, एक का नाम है ट्रू। क्या नाम है, ट्रू। ये एक आपका कीवर्ड है जो कैपिटलाइज फॉर्म में होता है, टी देखो कैपिटल में रहता है। जो दूसरा होता है वो भी कैपिटलाइज फॉर्म में होता है, उसका नाम है फॉल्स। ये देखिए, एक आपको
FAL ऐसी मिलेगा। ये भी क्या मिलेगा, थोड़ा सा राइट करने में प्रॉब्लम है। और एक है नन, क्या है, नन। ये 3 कीवर्ड ऐसे हैं 37 कीवर्ड में जो कि कैपिटलाइज फॉर्म में होते हैं, जो कि इनका पहला देखिए लेटर, इनका पहला लेटर वर्ड का देखिए, इनका पहला लेटर देखिए कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में है। तो 3 ऐसे ये कीवर्ड हैं जो आपके कैपिटलाइज फॉर्म में होते हैं, ये 3। और बाकी 34 जो होते हैं वो होते हैं लोअर केस में। तो दोनों हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सी। कीवर्ड मोस्टली स्मॉल केस में रहते हैं। इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जगत में जब भी हुआ करता था कीवर्ड स्मॉल में होता था। पाइथन में ऐसी पहली बार हुआ जो कैपिटलाइज फॉर्म में मिले, एक नहीं दो नहीं बल्कि कितने मिले, 3 मिले। शायद आपको आइडिया हो गया होगा। आगे चलें हम लोग। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है सर बहुत मजा आ रहा है पढ़ के, बढ़िया बना हुआ है। एक्चुअली मैं बताऊं ना, ये पहला पार्ट है, इसी तरह मैं आपको 3 वीडियोज दूंगा और पाइथन पूरा पैकअप कर दूंगा। मैं हर एक कोने तक गया हूं और आपको मैं बताना चाहूंगा इसी तरह मेरी 3 वीडियोज होंगी और पाइथन का पूरा MCQ पैकअप हो जाएगा। आपको कहीं से कुछ देखने की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगी, आप बिलीव करें इस बात का। चले कोई बात नहीं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने है। What will be value of following Python expression? चलो फटाफट स्टूडेंट्स कॉपी पेन निकाले होंगे, जल्दी से इसका आंसर बताइए। मैं देता हूं टेक अ टाइम, जल्दी करिए। इसका आउटपुट क्या आएगा, 4 + 3 मॉडुलो डिवीजन बाई 5। जो बच्चे इसको नहीं जानते होंगे जान लें, इसका नाम मॉडुलो डिवीजन है और ये रिमाइंडर को आंसर देता है, शेषफल को। तो आंसर आ गया हमारे सामने, 4 आ रहा है आंसर। लो 2 भी एक आंसर आ गया, एक 7 भी आया और कुछ बच्चे एक भी दे दिए। अब तो चारों ऑप्शन आ गया भाई, कौन सा सही माना जाएगा। देखिए ये गेस है, अगर गेस से मैं आपको बता भी दूं कि 2 है, 4 है, 1 है, तो इससे आपका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आइए कोर पे चलें कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आंसर कैसे देंगे। ध्यान से देखिए, इस ऑपरेटर का नाम क्या है, मॉडुलो ऑपरेटर है। याद रख लें मॉडुलो डिवीजन के जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कोई वैल्यू है और एक देखो राइट हैंड साइड में एक वैल्यू है। ध्यान सुनना, बी अटेंशन, मैं आपका ध्यान लूंगा, केवल 2 मिनट लूंगा और आने वाले किसी भी क्वेश्चन में ये आपको कभी भी क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अभी कभी क्लियर हो जाएगी बात। याद रखें अगर ये छोटी वैल्यू हो, स्मॉल वैल्यू हो, कौन, जो पहली वाली वैल्यू हो, जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं जहां पर यहां पर 3 है, उस साइड अगर कभी भी वैल्यू आपको छोटी मिल जाए, ध्यान से सुनना, छोटी, और ये रहे अगर मॉडुलो डिवीजन आपको लगा हुआ और ये आपका ये वैल्यू रहे यहां बड़ी, यह ट्रिक है, ध्यान रखना बच्चे। अगर आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई तो नेक्स्ट टाइम में कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा आप डिफीट नहीं खाएंगे, आपका एक नंबर फिट रहेगा। थोड़ा सा स्ट्रगल है, कोशिश किया हूं आपके लिए, कहा एक छोटी एक बड़ी, जब भी कभी ये छोटी रहेगी और बड़ी रहेगी तो सद्य उसका जो आउटपुट आएगा, ध्यान रखा, ये छोटी ये बड़ी, ये वाली छोटी इधर वाली बड़ी अगर रही, सद्य जो वैल्यू आएगा वो छोटी वाली आंसर आएगा, बिना सोचे समझे। जो मैथ वाले हो चाहे प्रैक्टिस भी करेंगे, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स डायरेक्ट इसका आंसर छोटी बता दीजिएगा, ठीक है, सद्य उसका आंसर छोटी वाली आएगी। अभी जो बच्चों का बहुत आंसर गलत हुआ था यहाँ 0 दे दिए होंगे, इसीलिए गड़बड़ हो गया है। तो सद्यो जब भी कभी मॉडुलो डिवीजन लगा रहे, इधर वाली वैल्यू छोटी रहे इधर बड़ी रहे, सद्य उसका उत्तर आप तुरंत अपने दिमाग में लगाइए, एक छोटी वाली आ गई। और एक खास बात इसी समय अगर आ गई है, अगर ये ना रहे और यहां अगर डिवीजन ऑपरेटर रहे, डिवीजन चाहे फ्लोर रहे चाहे डिवीजन रहे, तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा। तो सद्य अगर ऐसी कंडीशन रही छोटी बड़ी, तो सद्य उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान रखना, बी नोटेड। ये बहुत बड़ी ट्रिक है, मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा और अगर आप मिस कर जाएंगे तो आप जानिए। मॉडुलो डिवीजन है, ये छोटी है ये बड़ी है, सद्य छोटी वाली आएगी। अगर डिवीजन यहाँ पे ऑपरेटर है और ये छोटी है और ये बड़ी है तो 0 आएगा। अब कोई बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ बड़ी हो और ये बड़ी हो, तो जो नियम होगा शेषफल वो आएगा ही आएगा। अक्सर जब छोटी वैल्यू रहे तो आंसर क्या आ जाना है, वही सेम आ जाना है। और यही अगर डिवीजन रहा ऑप्शन तो यहाँ पे इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो जरा इस तरह से अगर देखा जाए तो ये छोटी है या बड़ी है, इसका आंसर 3 आ गया होगा। और इधर 4 है, 4 3 क्या हो जाएगा, 7। पहले 4 और 3 नहीं जोड़ना है क्योंकि बॉडमास के हिसाब से इनका प्रेसिडेंस क्या होता है, मॉडुलो डिवीजन का ज़्यादा होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका एक्सप्रेशन करेंगे। तो इनके एक्सप्रेशन में इसका आउटपुट छोटी है तो आंसर 3 आ जाएगा। और इधर 4 रखा हुआ है तो 4 और 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है 7।
आई होप आपको कभी भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो डाउट नहीं होगा। क्लियर? नहीं, आप सद्यो आप गेस करके चलेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। थोड़ा सा पेशेंस जरूरत है। अगर आपने एक बार वीडियोस पूरा इसको देखा तो आई होप आपका बहुत सारी क्लियरेंस इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से होकर दूर हो जाएंगी। चलिए आगे टॉपिक में आइए। Which of the following is used to define a block of code is Python language? Python language में ब्लॉक कौन डिजाइन करता है? ब्लॉक क्या होता है मैं बच्चों को बता दूं। ब्लॉक ऑफ कोड, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, क्लास ब्लॉक। कुछ लाइनें जो आप लिख देते हैं आप ऐसे प्रोग्राम में कुछ लाइनें लिखते हैं और उस लाइनों को किसी एक बाउंडेशन में बंद करें, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक। तो इससे पहले सी और सी प्लस प्लस अगर आप पढ़े होंगे तो करली ब्रेसेस हम लोग बाउंडिंग करते थे, लेकिन पाइथन में करली ब्रेसेस ना यूज करके इंडेंटेशन एक मार्क होता है उसको यूज किया जाता है। आपको अब याद आ गया होगा, जब भी इफ यूज किए होंगे, फंक्शन यूज किए होंगे, तो जब फॉर यूज किए होंगे, वाइल यूज किए होंगे, तो आप इसका यूज करते थे। तो इसका आंसर है इंडेंटेशन मार्क। इंडेंटेशन मार्क बाय डिफॉल्ट 4 कैरेक्टर का क्या देता है? एक अंडर स्पेस देता है। जब भी आप इंडेंटेशन मार्क के बाद अपना कर्सर नीचे करेंगे तो वो 4 शिफ्ट अंदर की ओर शिफ्ट होकर कर्सर ब्लिंक करता रहता है। इंडेंटेशन मार्क ब्लॉक ऑफ कोड के लिए यूज होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन बदल सकता है, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड करने के लिए पाइथन में इंडेंटेशन नाम का एक ये ऑपरेटर होता है जिसका उपयोग किया जाता है, इसका नाम है इंडेंटेशन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। विच कीवर्ड यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज? देखिए पाइथन लैंग्वेज के अलावा और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसमें फंक्शन बताया जाता है, फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे इसी चैनल पर आप जाइए और वहाँ पे फंक्शन का वीडियोज मैंने बना के रखा हुआ है। आई होप आप फंक्शन एक बार पढ़ने के बाद दोबारा किसी भी और साइट से फंक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3-4 पार्ट में किया गया है और पहला पार्ट देखना मैं कहूँगा बहुत अनिवार्य सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे आप फंक्शन के बहुत महान ज्ञाता ही क्यों ना हो, लेकिन फंक्शन का फर्स्ट पार्ट जरूर एक बार जाके आप देखिएगा। उससे आपका एक नया क्रिएटिव माइंड डेवलप्ड होगा। आप प्रोग्राम बनाते हैं, आई नो दैट, आपको फंक्शन बनाना आता है, मुझे पता है, लेकिन उसमें एक अलग सा एक टॉपिक है जो आपका माइंड ओपन करेगा कि फंक्शन का बेसिक कोर क्या होता है। मैंने एक्सप्लेन किया है 1, 2, 3, 4 पार्ट में पूरा फंक्शन कंप्लीट है। आप पार्ट 1 को देखने के बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जरूर देखें, मैं कहूँगा वहाँ पे। चलिए, तो अगर वहाँ से अगर आप पढ़ के यहाँ आए होंगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ा होगा, इसका आंसर आप तुरंत लगा दे होंगे डेफ फॉर डेफिनीशन। हमें फंक्शन का डेफिनीशन और फंक्शन का कॉलिंग दो चीज होता है जब भी फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन का डेफिनीशन और फंक्शन का कॉलिंग। फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं होता है पाइथन में, सी लैंग्वेज में और C++ में पाइथन का डिक्लेरेशन भी एक चीज हुआ करता था, लेकिन अभी पाइथन में डेफिनीशन और कॉलिंग ही होता है। ठीक है, तो डेफ कीवर्ड से यूज होता है, फंक्शन से, डेफ से, इस सबसे नहीं होता है। नंबर 10 आते हैं हम लोग, थोड़ा सा बढ़ेंगे, तेज बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा बेस बना दूं तब। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज फॉर गिव सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन? सिंगल लाइन कमेंट किस में लिखते हैं? आप लिखते हैं हैश सिंबल से। हैश सिंबल से आप सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं। ये C++ का है, ये आंसर बी वाला सही रहेगा आपके लिए। कमेंट क्या होता है? कमेंट होता है जिससे कोडिंग, लिखे गए कोडिंग को दूसरे यूजर को जब खोलें तो उनके लिए आसानी से पता हो जाए। हेल्पफुल फॉर द अदर पीपल्स, वी आर ओपन योर एक्चुअल कोड देन दे आर स्टैंड हाउ टू डिजाइन इट। उस कोड को देख, उस आपके कमेंट को देख के उसको समझ में आ जाए ये कोड किस लिए बनाया गया है। चलिए ज़्यादा वक्त जा नहीं करते हैं आपके इस टॉपिक पे, आगे चलते हैं। What will be the output of the following Python code? अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा था कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए इसका आंसर क्या आएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए आई है, एक इटरेशन वेरिएबल है, उस पे 1 रखा गया है। वाइल क्या है? वाइल एक कीवर्ड है, वाइल एक लूप भी है। ये ट्रू क्या है? पहले तो क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा व्हाट इज ट्रू, और अगर ये ट्रू लिखा हुआ तो डबल कोटेशन में क्यों नहीं लिखा गया? चूंकि अगर ये स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन में होना चाहिए। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये ट्रू जो है क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है। ट्रू और फॉल्स दो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं बुलियन क्लास की। तो यहां पर ट्रू का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या माना जाता है? इंटरनली
वन माना जाता है। जब भी वाइल के साथ में वन पास किया जाता है तो इनफाइनाइट लूप कहलाता है। फिर से ध्यान सुनिएगा, जब भी वाइल में वन अगर पास कर दिया जाता है तो सदैव लूप क्या बन जाता है? इनफाइनाइट, ऐसा लूप जो कभी बंद ना हो। लेकिन लूप, इनफाइनाइट लूप दो तरह से बनते हैं, एक बाई प्लानिंग बनता है और जो प्लानिंग बनेगा उसमें ब्रेक जरूर यूज हुआ होगा, कोई कंडीशन जरूर यूज हुआ होगा। तो इसका मतलब इसमें कंडीशन यूज किया गया है और ब्रेक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आना है, आप सॉल्व करिएगा, मैं चाहता हूं इसका आंसर आप कमेंट में दे मुझे, क्या आएगा। फिर भी इनफाइनाइट लूप है, ये आपको मैंने नई चीज बताया। आई का मान जब भी 3 हो जाएगा और कंडीशन ट्रू होगी तब आपका प्रोग्राम बाहर चला जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये कब मिलेगा? जब 1 और 2 आप प्रिंट कर दिए होंगे तब मिलेगा। तो इसका आंसर सी तो है। कैसे है आप इसको अच्छे से समझें, जरूर अपने कॉपी में समझें, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट लिखें, मैं आपको स्पेशल इसके लिए छोटा सा वीडियोस बना के भेज दूंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन हेल्प टू फाइंड द वर्जन ऑफ पाइथन दैट वी आर करेंटली वर्किंग ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, ऐसा कौन सा मेथड्स है जिसका यूज करके हम पाइथन का वर्जन देख लेते हैं। वक्त ना जाया करें, दिस इज एडवांस क्वेश्चन। प्रिंट के अंदर सिस्टम डॉट वर्जन आप ऐसा पास कर देंगे तो आपको वर्जन दिखाई देता है करंटली कौन सा वर्जन यूज करते हैं। तो जो करंट इस समय वर्जन चल रहा है वो आपका 3 से 10 पॉइंट समथिंग कुछ है, मैं आपको बताऊंगा क्या करंटली है। फिर भी जो मैं यूज कर रहा हूं 10.1, तो करंट वर्जन वो आपको बता देगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग द कंस्ट्रक्ट कॉल्ड। कौन सा यूज करते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं कि यूजर डिफाइन करते हैं। एनोनिमस मतलब बता दूं, ऐसा फंक्शन जिसका नाम ही नहीं होता है। फंक्शन का प्रत्येक नाम होता है, ऐसा कोई फंक्शन जिसका नाम नहीं होता है वह कौन सा फंक्शन होता है? जो कि उसी क्लास का नाम से उसी नाम का फंक्शन बना है, तो उसका नाम है लैम्डा फंक्शन। मैंने फिर बता रहा हूं, यदि आपको डीप में पढ़ना है लैम्डा फंक्शन तो आपको मेरी पाइथन के एक्चुअल क्लास जो हैं आप उस पे 1 बाय 1 वीडियोस पे देखकर इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अभी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे हैं तो केवल क्वेश्चन की बात करेंगे। लैम्डा फंक्शन है, सही आंसर है। उसे एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें आपका नाम नहीं होता है फंक्शन का। विच ऑफ द ऑर्डर इज प्रेसिडेंस ऑफ पाइथन। सबसे प्रेसिडेंस मैंने पहले कौन, एक्सपोनेंट का पैराथेंसिस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या पैराथेंसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। और ये आंसर सही है। सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस किसका होता है? ये पैराथेंसिस को होता है। फिर एक्सपोनेंशियल सिंबल कौन होते हैं? जिसमें 2 स्टिक लगे होते हैं पाइथन में, इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल सिंबल कहते हैं। तो इनका पहला रैंक हुआ। अब ये जो है ना पैराथेंसिस, ये कोई अर्थमेटिकल के नहीं है, कहीं भी यूज किए जा सकते हैं। हालांकि अर्थमेटिकल में सबसे पहला रैंक ये होता है, लेकिन पैराथेंसिस रहे तो उसको पहला रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, आप देख लीजिएगा। नंबर 5, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड स्प्लिट x = 1 और x, इसे क्या कहते हैं? ये कौन सा ऑपरेटर है बच्चे? कमेंट करके बताएं। इसे हम लोग बोलते हैं, किस साइड की ओर जा रहा है? लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है, तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। ये क्या है? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। और अगर इधर की ओर बना होता तो ये क्या होता? राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये दोनों आपके बिट वाइज ऑपरेटर के ऑपरेटर हैं। और इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1। कैसे हुआ? आप इसके लिए 8 बिट बना लीजिए। 8 बिट में 7 जीरो बढ़ा के एक 1 लगा दीजिए, और 2 बिट इधर के 2 जीरो क्या कर लीजिए, इधर ला के ऐड कर दीजिए। इनको 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, आप आसानी से पता चल जाएगा। और हमें क्यों लग रहा है कि इसका आंसर, कुछ बच्चे कमेंट में 4 दे रहे हैं और कुछ लोग 1 दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आप इसको खुद से अपने पे देखें और चेक करें इसका आंसर क्या होता है। 1 मैंने आपको गाइज किया है कि 1 आएगा, कुछ बच्चे 4 कंटिन्यू कह रहे हैं। तो मैं चाहता हूं, थोड़ा सस्पेंस है, सभी बच्चे इसको सॉल्व करें, अपने आइडियली भी चेक करें और क्या आंसर आता है मुझे कमेंट बताएं। और नहीं समझ में आता है तो आपको बताइएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। व्हाट डज PIP स्टैंड
फॉर पैथन। पैथन में एक पीआईपी होता है, ये पीआईपी का क्या फुल फॉर्म होता है ये पूछना चाहा है। तो पीआईपी इंस्टॉल पैथन या पीआईपी इंस्टॉल्ड पैकेज, प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, तो एक प्रोग्राम है, तो प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम ये सही आंसर है। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। पीआईपी, और पीआईपी की यूज तब करते हैं जब हम लोग यूज किया करते हैं नमपाई एरे किसी लाइब्रेरी को ऐड करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। द वेरिएबल नेम मतलब आइडेंटिफायर कैन बी कंसिस्ट अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल। आपका जो वेरिएबल नेम होता है क्या उसके अंतर्गत अल्फाबेट काम कर सकते हैं, डिजिट काम कर सकते हैं, सिंबल कर सकते हैं। सिंबल में अंडरस्कोर बताया गया है। सिंबल में चूंकि इस अंडरस्कोर के अलावा कोई आइडेंटिफायर में नाम नहीं यूज कर सकते हैं। अल्फाबेट में कुछ भी यूज कर सकते हैं, डिजिट में कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखें फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और सिंबल। सिंबल में कौन, अंडरस्कोर। डिजिट पहले कैरेक्टर में अप्लाई नहीं हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन दूसरा कुछ है। ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वेरिएबल के नाम में ये पार्टिसिपेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो आंसर यस, हो सकते हैं। ठीक है, फॉल्स नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, तो इसका आंसर ट्रू ही रहेगा। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। वट आर द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पैथन एक्सप्रेशन। इस पैथन एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। चलिए आप उठाइए पेन कॉपी और इसका आउटपुट क्या होगा आप बताइए। मैं आंसर बता दे रहा हूं, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आता है तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। मैं इसको बता दूं, ये एक्सपोनेंशियल सिंबल है, बच्चे ध्यान रखें, एक्सपोनेंशियल सिंबल है। लेकिन पैराथेंसिस में अगर कोई चीज है तो उसका प्रेसिडेंस पहले हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन जो डिजाइन किया गया है, देखो कट और पेस्ट करके क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, ये आपके लिए क्वेश्चन विशेष रूप से काफी सोच समझ के बनाया गया है। और पैथन के हर एक कार्नर पे जाके जहां जहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है मोस्टली वहां से जिक्र आपको किया गया और ट्रेंड करने की कोशिश किया जा रहा है। ये एक्सपोनेंशियल सिंबल है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। पैराथेंसिस लग जाने से प्रेसिडेंस बढ़ जाता है, तो इसका ध्यान दीजिएगा आप। और इसका सही आंसर है 512, 512 और 12। कैसे, ये आपको सोचना है, आपको करना है। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए और हमको बताइए, मैं स्पेशल वीडियोस बना दूंगा। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रंकेशन डेसिमल पॉइंट डेसिमल ऑपरेटर इन द पैथन। कौन सा इसमें ऑपरेटर है जो भागफल में दशमलव के बाद जो भी कोई संख्या आएगी उसको नहीं दिखाने का काम करता है, ट्रंकेट कर देता है, छोड़ देता है। तो डिवीजन तो नहीं करता है, डिवीजन तो दशमलव के साथ देता है। ये आंसर है फ्लोर डिवीजन। क्या है इसे, इसका नाम क्या, ध्यान रखें बच्चे, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, विदाउट डेसिमल पॉइंट को आपको आंसर देता है। और यह डिवीजन ये दशमलव के साथ उत्तर देता है। लेकिन अगर इसने फ्लोर डिवीजन कर दिया है तो वह दशमलव को नहीं दिखाकर केवल इंटीजर पार्ट को ही दिखाएगा, और इसे मॉडुलो डिवीजन कहते हैं। और ये जो सिंबल है ये लॉजिकल बिटवाइज और के लिए है, पाइपलाइन सिंबल है, हालांकि इसका यूज कहीं लेना देना भी है नहीं। तो ये आंसर सही हो गया कि फ्लोर डिवीजन इसका आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पैथन कोड। कोड का इसका क्या आंसर होगा, 1 2 हेलो, और एक और उसी में लिस्ट डाला गया है 3 और 4, और प्रिंट किया गया है एल की वैल्यू। उठाइए कॉपी पेंसिल और इसको खुद से ड्राई रन करिए और आंसर आप बताइए। कुछ आपके लिए भी मैं थोड़ा थोड़ा दिया हूं, मैं आपको ट्रेंड करना चाहता हूं। आपको मैं ऐसा ये नहीं मैं सुना दूं आप आंसर रट लो चले जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन आता नहीं। अगर ऐसा होता तो प्यारे बच्चों मैं आपके लिए क्वेश्चन डायरेक्ट बता देता। क्वेश्चन ट्रिकी आता है और ट्रिकी आपको बिना समझे हुए आएगा नहीं। मैं आपको उस ट्रिक की बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको मैं टीचर बना रहा हूं। आप बने, समझें चीजों को। इधर देखें, इसका जो आंसर आना है वो क्या आना है आपको चेक करना है। वैसे जिसका आंसर आएगा वो आएगा सी। आप करिए अपने हिसाब से, आपको नहीं आता है कमेंट करिए, मैं स्पेशल आप इसके बारे में समझा दूंगा। ठीक है, आई होप आप आसानी से कर लेंगे। और फिर मैं बता दूं, अगर आप अभी पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसी चैनल के लिस्ट में आपको मैं पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरे डिटेल में 1 by 1 बहुत डीप में, ऐसा कोई वीडियोस नहीं मिलेगा जो प्रत्येक वीडियो में आपको कुछ नया नहीं सिखाएगा, इंटेलिजेंसी नहीं आपको देगा। तो आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन अभी एग्जाम टाइम है तो केवल आप MCQ लेवल को समझें और आगे जाएं, बाकी बाद में देख लीजिएगा आप।
नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन, इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो पहले से बना बनाया फंक्शन है जो यूज होता है पाइथन में। इनपुट, इनपुट एक फंक्शन है, बिल्कुल है, जो रन टाइम वैल्यू रिसीव करने का काम करता है, किसी वेरिएबल पे होल्ड करता है, वेरी गुड। प्रिंट भी एक फंक्शन है, प्रीडिफाइन है, जो आपके स्क्रीन पर, कंसोल पर आपके मैसेज या किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को शो कराने के लिए प्रिंट का यूज किया करते हैं। ये दोनों प्रीडिफाइंड फंक्शन है और दोनों स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है। एक इनपुटिंग मैनेजमेंट का काम करता है और एक आउटपुटिंग मैनेजमेंट का काम करता है। और तीसरा एक फंक्शन है टाइप फंक्शन। टाइप भी एक पहले से बना बनाया फंक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट का क्लास टाइप बताने का काम करता है। इसमें पास कर दोगे टाइप बता देगा। तो इसका सही जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। ध्यान रखें बच्चे, प्रिंटफ, इनपुट, टाइप, ये तीनों के तीनों पहले से बने बनाए, बिल्ट इन बने पहले से बने बनाए। प्रीडिफाइंड भी यहां लिखा जाता होता तब भी आपका आंसर यही होता। प्रीडिफाइंड कह सकते हैं, फंडामेंटल सिस्टम ओरिएंटेड कह सकते हैं, सिस्टम में पहले से ही रहते हैं ये। आगे बात करते हैं 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आईडी फंक्शन इन पाइथन। आईडी क्या करता है? आईडी फंक्शन क्या करता है? एवरी ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव ए यूनिक आईडी। क्या प्रत्येक ऑब्जेक्ट का जो आईडी होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, अलग अलग होता है? बिल्कुल सही कह रहा है भाई ये बात। तो आईडी फंक्शन रिटर्न द यूनिक नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या आईडी फंक्शन सद्यो अलग अलग न्यूमेरिक वैल्यू इंटर करता है? ये भी बिल्कुल सही आंसर है। बोथ ए एंड बी, वो भी बिल्कुल सही आंसर है। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव या मेंटेन्ड। जो भी आपका ये तीन का तीनों आंसर है वो सही कथन है, तो इसका आंसर सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कभी भी ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ के पहली लाइन में सही मिल जाए तो वहीं टिक करके आगे नहीं बढ़ जाना, क्योंकि अंततः ये एक ऑप्शन रहता है बोथ, एक ऑप्शन रहता है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप पहले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, बोथ को नहीं क्लिक करेंगे, ऑल ऑफ द अबव नहीं करोगे, तो आपका आंसर गलत रहता है। तो जब तक फाइनली आप चारों ऑप्शन ना पढ़ लीजिए तब तक आप टिक नहीं करिए, ठीक है? इसलिए ये ऑप्शन टिक नहीं होगा, ये ऑप्शन टिक नहीं होगा, ये नहीं होगा और डी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं 23। द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम कैन वर्क विथ पैरामीटर्स। बताइए, बताए गए नीचे में किस तरह के पैरामीटर पे काम करेगा? वर्क इन पैरामीटर्स। थोड़ा सा मैसेज कुछ और क्वेश्चन कुछ और है। हम आपसे कहेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को डिनाई करिए और क्वेश्चन आप ये करिए कि आप बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, केवल ये समझिए। क्वेश्चन मैं इनबिल्ड कर दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को ना देखें, थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को देखिए। अगर इस तरह का आपके पास एक प्रोग्राम आ गया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आप इसको जरूर कमेंट करके बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आप बता दूं, आपके लिए जो आउटपुट होगा वो ऑप्शन होगा सी। क्यों हुआ ये सी, आप इसके लिए समझिए। मैं एक बात और बता दूं, ये जो है इसे हम लोग रिसीवर आर्गुमेंट कहते हैं। ये फंक्शन का कॉलिंग पार्ट है, इसे हम लोग सेंडर आर्गुमेंट कहते हैं। ये 1 x पे जाके क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, और ये प्रिंट x क्या करेगा, x की वैल्यू को छाप देगा। तो 1 यहाँ से भेज रहे हो, 1 वहाँ छप जा रहा है, तो आपके लिए सीधा सीधा आंसर 1 है, ठीक है? इसे हम लोग डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। देखो डेफिनेशन में डेफ कीवर्ड लगाया जाता है, और ये कॉलिंग है, कॉलिंग सद्दो डेफ के ठीक सामने होना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन F1 यहाँ अगर कॉल कर लिया जाता तो इसी को रिकर्जिव फंक्शन कहते हैं और इनफिनाइट चल जाता। ध्यान रखना इस बात को बच्चों, अगर ये सामने ना हो कि F1 ये जो कॉलिंग है फंक्शन की, इसके अंदर प्रिंट के सामने आ जाता, इस तरह के प्रश्न का उत्तर इनफिनाइट हो जाएगा, क्योंकि वो रिकर्जिव फंक्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका सी होगा। 24 पे आएंगे हम लोग। बस 25 का एक वीडियो बनाऊंगा, 25 का एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे 2 वीडियोज रहेगा, तो आपके लिए बढ़िया सरल रहेगा। आप 2 अपने टाइम में छोटे छोटे शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। नंबर 24, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। क्या आउटपुट होगा? मिनिमम, फॉल्स, 3, -3, 0.4, ट्रू और 2, 7। उठाइए पेंसिल और पेन और इसका आउटपुट अपने से ट्रेस आउट करिए, ड्राई रन करिए, और अगर आपको लगता है कि आंसर कौन सा ही है तो टिक करिए। वैसे मैं आपके जानकारी के लिए बताऊंगा, इसमें जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, इसका आंसर -3, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू यही है। 0 यहाँ पर फाल्स जो है 0 एज ट्रीट होता है, -3 है, 0.4 है, 1 है,
ट्रू का मतलब 1 है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। कभी भी कांस्टेंट अगर वैल्यू रहे तो समझ लीजिएगा। 2 और 7 है तो सबसे छोटी वैल्यू -3 है। लेकिन फिर भी आप डू नॉट कंसिस्ट स्ट्रिंग इसलिए रहे, कुछ बच्चों ध्यान रखें, ज़्यादातर बच्चे इसको फॉल्स और ट्रू को समझेंगे, कोई एरर हो गया क्योंकि आपने स्ट्रिंग में ऐड नहीं किया है। चलें हम लोग एक लास्ट देखेंगे 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोर क्लास टाइप ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो टपल एक क्लास है, लिस्ट एक क्लास है, क्लास भी एक क्लास है और डिक्शनरी भी एक क्लास है, मतलब चारों के तो क्लास नेम है। लेकिन आपको बता दूं जो पाइथन है वो उसके 2 पार्ट हैं, एक कोर जावा है और दूसरा एडवांस, सॉरी जावा नहीं, जावा भी होता है, कोर पाइथन है और एक एडवांस पाइथन है। तो कोर पाइथन का पूछ रहा है कौन सा डाटा टाइप इसमें से नहीं है, तो क्लास जो है ना वो एडवांस पाइथन का टॉपिक है, इसलिए ध्यान रखना ये 25 का आंसर सी वाला है, क्लास। आई होप आप सभी स्टूडेंट को मेरी ये पहली वीडियोस बहुत अच्छे से मदद करेगी आपके एग्जाम के लिए। ये 26 से लेके फिर से 51 तक क्वेश्चन में सेकंड वीडियोज में आपके लिए अपलोड करूंगा। आप आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। शेयर करिए जो भी बच्चे आपके एग्जाम दे रहे हैं जनवरी में, इस जनवरी वाले सेशन 2024 में, उनको जरूर प्लीज प्लीज मैं कहूँगा इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और उनको बताइए कि जरूर ये प्रैक्टिस करें, उनके लिए बेहतर है। और इसका ठीक अगला वीडियो मैं आपको लेके आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच।